कैमरामैन शाहीन पटेल से कहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोर्ड दिखाए, ये बोर्ड दिखाए। ये हमारे साथ में एक हिंदुस्तान के शहरी है, शहीफ है, अपने साथ मासूम बच्चे को कंधे में उठा रखा है और ये सवाल कर रहे हैं कि अब मेरा देश कौन सा। यस जी, क्योंकि ये आप लोग इतने नारे लगा रहे हैं, आपको आरएसएस से, संघ परिवार से, मोदी से डर नहीं लगता? नहीं संघ बीजेपी डाउन डाउन, हिंदू राष्ट्र डाउन डाउन, ब्राह्मणवाद की छाती पर ब्राह्मणवाद की छाती पर, आरएसएस की छाती पर, संघवाद की छाती पर, हिंदू राष्ट्र की छाती पर, सावरकर की छाती पर, ब्राह्मणवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर, बीजेपी की छाती पर, आरएसएस की छाती पर, के छाती पर, एनआरसी के छाती पर, एनआरसी के छाती पर, मोडवालकर के छाती पर, मोडवालकर के छाती पर, संघवाद के छाती पर, हिंदू राष्ट्र मोदी शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, देश को तुमने बांट दिया है, शर्म करो, देश को तुमने बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम कर दिया है, शर्म करो, अरे हिंदू मुस्लिम कर दिया है, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, आपको हम नहीं करते, जय भीम के साथ पहुँचते हैं। एनआरसी मुर्दाबाद, सीएए मुर्दाबाद, संघ भाजपा मुर्दाबाद, एनआरसी और सीए को लेकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वापस किए देखिए सर, एनआरसी और सीएए दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत के सभी लोगों को यहाँ पर रहने का अधिकार है। जब एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ठीक है, एनआरसी जब असम अकॉर्ड को वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, वैसे ही सीए भी, जिसको अभी सीए एक्ट लागू किया है, उसकी वजह से इट्स अ क्लियर इस्लामोफोबिक स्टैंड। और इस एक्ट की तरफ से नॉर्थ ईस्टर्न और मुस्लिम कम्युनिटी में एक डिवाइड किया जा रहा है, एक हिंदू मुस्लिम विरोधी एक ऑक्यूपेशन किया जा रहा है। ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है कि उन्हें हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम उसके अगेंस्ट है। We believe in constitution, we believe in constitution value, so we demand this Hindutva government to take back the NRC, to take back the CAB and restore the constitutional values and to uphold the citizen and their rights. And also down, हमारे जो मूल एक 1000 लोग भी अगर निकल गया ना इससे, तो डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारे हिंदू भाई हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, सबसे पहली बात, क्योंकि ये लोग का सब कुछ हमको मिलके करना है ना। ये कुछ भी लो निकालने, हमारे हिंदू भाई मैं चैलेंज करता हूँ, हर घर में जाके आप पूछिए कि मुसलमान की कितनी जरूरत है इस देश में।
ये सब कोई फायदा नहीं, इसको निकालने दो लोग, हम भी तो देखें। इसको तो सबसे पहले हिंदू ही जाके रोकेंगे। आप खुद देख लेना, ये गवाही है, ये आम जनता सब गवाह है, ये हिंदू ही जाने नहीं देंगे। मैं चैलेंज देता हूँ कुछ नहीं, इतना भी निकाल नहीं ये लोग। ये देखे आपने ये जनता, इसमें आप बताइए 40 से 50% हिंदू हमारे साथ है। आप बताओ उससे भी ज्यादा, यही तो प्रूफ है इनका कि हिंदू हमारे साथ ही है। बिल्कुल। अपना सामने मीडिया में आपका स्वागत है। आज जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हो रहा है इट्स कम्प्लीटली अनफेयर. इट्स नॉट फेयर दैट वी कैन डिस्क्रिमिनेट लाइक दिस, एंड द रीज़न वी आर हियर इज़ दैट ओनली स्ट्रेंथ इन नंबर्स कैन डू समथिंग अबाउट दिस. तो हम जब इतने सारे साथ में आएंगे तभी शायद कुछ हो सकता है, बिकॉज़ दे जस्ट डोंट केयर. तो सरकार जो है आज देश में लोगों को बांटने का काम कर रही है। इस तरह के मामले, इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि देश के सभी भाइयों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में भेदभाव पैदा हो। इसको आप कितना कंडम करते हैं? इट्स कंप्लीट. व्हाई वुड वी डू दैट? वो क्यों कर रहे हैं हम? व्हाई शुड वी डू दैट? एनीवे हमारे वर्ल्ड में, अर्थ में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके बीच में हम जब सब जो भाई बहन हैं उसके बीच में हमें और प्रॉब्लम्स लाना है, वो इंसानियत नहीं होती है, एंड दैट्स नॉट राइट. मोदी जी कहते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, तो क्या इससे विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी ना विकास होगा. देखिए हम सब यहाँ पे इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं. विकास नहीं होने वाला, वैसे नहीं होने वाला, लेकिन ऐसे होने वाला देश जो है बर्बाद है. ये सब जो हो रहा है ना, ऐसे होने वाला है. ऐसे विकास होगा ना, सब ऐसे एक साथ विकास. आएंगे। सब एक साथ आएंगे और सब जब कुछ कहेंगे तभी. के बाद कुछ बोलेंगे, कोई कुछ तरक्की होगा, कोई कुछ फर्क होगा. आज सब लोग हैं यहाँ पर, हिंदुस्तानी है यहाँ पर. हम कोई हिंदू मुसलमान यहाँ पर नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, देश के वासी हैं. थैंक यू. आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है ये एक देश है. इसको छोटे छोटे आप ब्रेकअप कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली जो देश का जो दिल है ना वो भी फूट जाएगा. तो हमारा देश को एक रखो. धर्म या जो भी जाति जो भी है, इस चीज़ के साथ आप टुकड़े टुकड़े मत करो. हमारे दिल टूट जाएगा तो देश भी टूट सकता है. एग्जैक्टली. तो यही है. थैंक यू. मुंबई और महाराष्ट्र के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट डॉल्फी डिसोजा जी हमारे साथ में हैं. आइए हम इनसे जानते हैं कि इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर उनका क्या कहना है. पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना है, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 और 21 उसके टोटल वायलेशन में है. हमारी कंट्री का की मुद्दा है सेकुलर, और इसमें जो इन्होंने धर्म का एक इंट्रोड्यूस किया है, और वो भी एक कम्युनिटी को अलग रखने से, तो उसमें इनकी जो मंशा है वो बहुत ही क्लियर मंशा है कि ये बंटवारा करने की बात करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं पहले का को ये षड्यंत्र है बीजेपी का, किस तरह से लोगों को डिवाइड करना. जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये काम किया, हमारा बंटवारा हुआ पाकिस्तान और इंडिया से. अब इनका और भी बंटवारा करने की बात है, और एक कौम को बाजू में रखने की बात है जो 15% अपने देश में है. और आप सोच लीजिए कि नॉर्मली मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो रहता है वो कभी भी माइनॉरिटी को पहले प्रोटेक्ट करती है. यहाँ पे तो पूरा उल्टा हो रहा है. इसके लिए जो जोश अब आपने देखा है अभी यहाँ पे, पहले बात होती थी खाली मुसलमान ही प्रोटेस्ट करते हैं. आज देखो तो सब धर्मों के लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, रेनबो ऑफ कलर्स. स्टूडेंट्स है, दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजन के लोग हैं, तो सब जन आ गए मैदान में उतार के कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसके विरुद्ध लड़ेंगे. आप लोगों का मूवमेंट आगे क्या होगा? जैसा कि अभी बहुत सारी तंजीलों से जुड़े हुए हैं, ये मूवमेंट को लेकर आप लोग कहाँ तक जाएंगे? पहली बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जैसे अभी पंजाब में
केरला में और कोलकाता में, अभी उड़ीसा में, तो चीफ मिनिस्टर ने निर्णय ले लिया है कि हम एनआरसी और सीएए यहाँ लागू करने नहीं देंगे। तो उसी तरह से हमारा दबाव इस गवर्नमेंट पे रहेगा जो हम मानते हैं कि हमारा गवर्नमेंट है। हाँ, तो इसके लिए हम उनके ऊपर दबाव डालेंगे। अभी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी ने तो एग्री कर लिया कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। अभी बात यह है कि हमारे ग्रुप के लोग उद्धव जी से मिले हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन हो रही है और जिस तरह से असेंबली में उन्होंने कहा कि जो जामिया बच्चों के ऊपर जो हल्ला हुआ वो जलियांवाला बाग से कमी नहीं था। तो उसका एक हमें एक आकर्षण मिलता है कि किस दिशा में ये गवर्नमेंट भी रोक लगाएगी इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। बहुत थैंक यू। 45 years I was outside. I had opportunity for immigration to Canada, Australia, America. I refused because my forefather are buried here. And I retired and I came back here 4 years back to citizen here. I expected India of Gandhi. And I came back for India of Gandhi. अब क्या आपको लग रहा है यहाँ पर? This is the beginning. This is the beginning. अंग्रेज चले गए, 150 साल अंग्रेज चले गए, यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये 5 साल की सरकार भी जाएगी। गोरों के खिलाफ लोगों का कहना है कि गोरों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, अब चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। चोरों के खिलाफ लड़नी है जी, लड़ी है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये वो भारत है जो 1945 में जिन्होंने मेरे बाप को कहा था जी, वो फ्रीडम फाइटर थे जी, बोला तुम पाकिस्तान की मुखालिफत करते हो जी, तुमको जिंदगी भर अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ेगी इस मुल्क में। और ये आज दिखा दिया इन्होंने, और आज इन्होंने दिखा दिया हमको लॉयल्टी साबित करनी पड़ रही है कि हम इंडियन हैं। आई केम बैक आफ्टर 40 years to this country because my father is buried here, my grandfather is buried here, his grandfather is buried here. This is my India and I will be buried here. मोदी तेरी दादागिरी। हम 32 साल से गल्फ में थे, हम ये सोच के हिंदुस्तान आए कि ये हमारा हिंदुस्तान है। हम 32 साल से जो है अभी हम 2016 में हमने छोड़ के आया, 32 साल से हम गल्फ कंट्री में काम कर रहे थे। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमको हिंदुस्तान प्यारा था, नहीं तो हम सऊदी में रह जाते थे। हमको पुराना वाला हिंदुस्तान चाहिए, ये हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमको। ये वाली सरकार नहीं चाहिए, अमित शाह की और उसकी नहीं चलेगी, मोदी की नहीं चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब वही हिंदुस्तान चाहिए। ये सारे मैसेज पे फेल हो रहे हैं। तो ये बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सब नीचे जा रहा है, नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मेन मुद्दे से भटक जाओ, आप रोड पे लाइनें लगाते रहो, मुद्दे से भटका रहे, काला धन करके नोटबंदी के नाम पे लोगों को लाइन लगाती है। ठीक है, जीएसटी लेके आए, लाखों लोगों के छोटे व्यापारियां मर गए। आज इनको अर्थव्यवस्था 4.2 हो गई है। नया सारी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये नई नई चीजें लेके आ रहे हैं ताकि पब्लिक उसमें बढ़ती रहे, लाइन में लगती रहे, कोई मेन मुद्दे पे सवाल ना करे। सरकार कहाँ है? और ये अपने देश को लुटवाते रहे, देश को बर्बाद कर दिए। देश को ये पूरी कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं, उस हाथों में देना चाहते हैं। इनको किसी गरीब मजलूम हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब है। नीता अंबानी ने ट्वीट किया नीता अंबानी ने, मुकेश अंबानी की बीवी ने, कि जो है मोदी जी का साथ दो, अगर आप साथ नहीं दिया तो मोदी जी का जो उनका मनोबल जो है वो गिर जाएगा। मोदी का साथ अब जितने मालदार हैं, जितने पैसे वाले हैं, सब उनके साथ है। किसी की लड़ाई नहीं, गरीब मोदी गरीबों का लीडर नहीं है। मोदी अंबानी का, एडवाणी का, अडानी का, सब बड़े बड़े लोगों का लीडर है। वो उनको ही फायदा पहुंचाएगा। और ये जो है ये सब उसके दलाल है। ये मोदी देश को बेच दिया मोदी का अगला टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का है। हम लोगों ने जिस तरह अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया था, उसी तरह इन चोरों को भी भगाना है। यही है, जब देश
देश का ऐसा हाल करेंगे तो यही करना पड़ेगा। आज 6 साल से पब्लिक 6 साल से सबर कर रही थी इनकी एक एक चीज पे, ये नहीं कर रही थी। आज इन उबाल हो चुका है, हद सीमा पार कर चुका है। जब कोई चीज पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फोड़ना ही पड़ेगा। आज देश इतनी बुरी स्थिति में पहुंच गई। ये देखिए नीता अंबानी का ट्वीट, क्यों नहीं ट्वीट करेंगे भाई? उनके आने के बाद में उनको कितना फायदा हुआ है। ये ट्वीट को दिखाइए, आप देखिए नीता अंबानी का ट्वीट है। गरीबों का खून चूस रहे हैं, उनका तो फायदा हो रहा है ना। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, ये ट्वीट आप सभी से, ये नीता अंबानी का ट्वीट है। बोलिए। मेरा सवाल ये है आप सभी लोगों से, ये नीता अंबानी वही है जो रिलायंस कंपनी चलाती है, जियो चलाती है, तो इसका बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जियो बाइकआउट करो। राजनीतिक पार्टियों को फंदा कारपोरेट वाले जितना चंदा देते हैं उनके लिए ही फायदा करते हैं। इनके जितने बिल्स हैं, आप देखो ये अभी जितनी भी बाहर से राजनीतिक पार्टी आप हैं, आपको कोई भी कंपनी बाहर से कितना भी पैसा देगी उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आप अगर आपका क्या बोलना है, जियो का बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये देख ले मोदी और शाह कि मुसलमान या इस देश का गरीब तबका जो है वो कमजोर नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो ताकतवर है। लेकिन आपको मौका दे रहा था कि अब भी सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होगा। ये आपके लिए पैगाम है मोदी और शाह जी, आप समझ जाए इस तरह से अच्छी तरह। किसान लोग 5,000 के लिए खुदकुशी करते हैं और अमीर लोग करोड़ रुपए का घपला करने का गायब हो जाता है। करोड़ों का घपला माफ कर दिया जाता है, 5,000 10,000 के लिए गरीबों को मार दिया जाता है। आज के इस एहतजाजी धरने में तो देखकर आपको क्या लगता है, जो सरकार से मुतालबा किया जा रहा है, सरकार को फौरन मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? जिस तरीके से पूरे देश में आवाज़ उठाई जा रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का प्रदर्शन धरने मोर्चे चालू है, इससे तो लगता है कि सरकार को सीएबी को वापस लेना चाहिए, फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर देखना चाहिए कि ये आखिर ये मुद्दा ऐसा क्यों है कि जो पूरा देश आज इसके ऊपर आवाज़ उठा रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये सीएबी जो है ये आसाम में 19,60,000 जो लोग एनआरसी से रिजेक्ट हुए हैं, जिनमें 13 लाख हिंदू भाई हैं। ये अमित शाह की साजिश है, ये अमित शाह का गेम है। ये अमित शाह उन 13 लाख हिंदू भाइयों को बचाने के लिए इन्होंने सीएबी का ताश फेंका है, सीएबी का गेम खेला है इसने। तो ये हिंदू भाइयों को पहले शहरियत दे दी जाए, सीएबी अमेंडमेंट को पास करके हिंदू भाइयों को शहरियत दी जाए, उसके बाद मुसलमानों को निकाल कर इस देश से बाहर किया जाए। इसलिए ये सीएबी हिंदू भाइयों के जो 13 लाख के खिलाफ तो हमें नहीं, उनके खिलाफ नहीं है हम, वो हमारे शहरी है, हमारे भाई हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उसके बात करिए, उसके ऊपर हम बिल्कुल ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के अगेंस्ट में है ये, इसलिए आवाज़ उठाई जा रही है। और ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये सारे देश का बोलना ऐसा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह का बोलना है कि इस मुद्दे से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर उनको अपनी सरकार को कायम रखना है, सरकार को बचाना, तो उनको पीछे लेना पड़ेगा इस बिल को। उन्होंने बहुत अन्याय कर लिया, नोटबंदी की है, उसके बाद में बाबरी मस्जिद का फैसला गलत किया, 370 जो है कश्मीर का वो मामला हटा कर सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मगर सीएबी में अपनी मनमानी नहीं चलेगी। पूरा देश से इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद हो रहा है, पूरा देश में बगावत छिड़ जाएगी अगर इन्होंने ये वापस नहीं लिया तो। ये थी कि अमित शाह को अपने निर्णय पीछे लेना पड़ेगा, उनको अगर अपनी सरकार बचानी है। तो मैं कैमरा पर्सन शाहीन पटेल से कहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी हमारी ख़वातीन बहनें, हमारी बुर्कापोश ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस धरने में शामिल हुई है। बहुत सारी बड़ी तादाद वहाँ पर इनकी है। ये हमारी बहनें जो यहाँ पर आई है, हम इनको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि कितनी हमारी बुर्कापोश ख़वातीन, हमारी बहनें इस मुतालबे को लेकर आई है। आपका क्या मुतालबा है? किस बात की आज़ादी चाहिए आप लोगों को? हमारा देश तो आज़ाद है। कैसा रहेगा? उसको पुराना पूर्व मंत्री से भागता है वो हमसे पूर्व मंत्री आजादी चाहिए, आज़ादी तो है ना आपका। लेकिन मुसलमान को क्यों अलग किया उसने? मुसलमान को क्यों अलग किया उसने? सबका नाम लिया, मुसलमान को क्यों नहीं देगा? आज मुसलमान की वजह से वो है, मुसलमानों की वजह से मोदी सरकार है। और मोदी सरकार को बोला
कानून बना हुआ है, वो कानून बेकार है, कानून नहीं चाहिए। हमारे देश का ये कानून है। एक हमारे देश में ये कानून है कि सबको बोलने की, रहने की आज़ादी है, लेकिन ये लोग ऐसा एक कानून ला रहे हैं जो कि हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो क्या वो गुलामी मंजूर है आप लोगों को? तो घर पर लोग आएंगे फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरो तो आप लोग भरेंगे उसको? ये देखिए फॉर्म जो है NRC का फॉर्म नहीं भरेंगे हम, तो सरकार ये सोच ले कि आप जो है अपने लोगों को घर पे ना भेजें। हम पंचायत को जाता तो गुलाम में चला जाता, हम ये हमारी बहन का कहना है कि हम पंजे को देते हैं वोट तो गुलाब को चले जाता है, और पतंग को देते तो तीर कमान को चले जाता है। इसकी जीत रहती है, ये भड़वा मुस्लिम है, हमको बात छोड़ो, हमारा हिंदुस्तान है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, हमारे वजह से ही वो सीट पे बैठा है, हमारे वजह से ही सीट पे बैठा, उसको माफी मांगना पड़ेगा, उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, हमारे उसको उतारना चाहते हैं। जब अपने पे आ जाएंगे तो उसको उतारेंगे, हमारे हमारे वजह से ही वो कुर्सी पे इधर बताओ, हमारे बाप दादा के जमाने में तो कभी कुछ चीज बना ही नहीं, कोई बात नहीं बना। हम सब पैदा हुए, हम चौथर स्कूल में गए, नाम लिखाए और पढ़े 8वीं क्लास, जब तक हमारा कुछ नहीं बना, जब तक हमारा कुछ नहीं बना। अब तू बोलता है प्रूफ लाओ, हम कहाँ से प्रूफ लाएंगे? हमारी बहन सवाल खड़ा कर रही है कि मोदी के खानदान के पास प्रूफ है क्या? उसका हम लोग को देवे, ये मेरे बाप का प्रूफ, तो हम भी अपने बाप का प्रूफ देंगे। बाप का लगा दे सकते हैं, दादा को दादा कहाँ देंगे उसको? कभी पूछे कि उसका खुद का प्रूफ है, अपना प्रूफ लाए, पहले अपना प्रूफ लाए। चाय बेचने वाला आज वो कुर्सी पे बैठ गया और वो अपने आप को सबको मुस्लिम से दखल कर रहा है। कुर्सी उसको जनता ने दिया है, कुर्सी उसको जनता ने दिया है, उसने हिंदू मुस्लिम आपका बोलना ये है कि मोदी साबित करे कि वो इस मुल्क का है कि नहीं? साबित करे, ये यहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अरे मोदी और अमित शाह, अमित शाह और मोदी दोनों साले चोर हैं, चोर हैं भाई, चोर हैं। चोर की सजा क्या होनी चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए अपनी सीट से, उसके औकात नहीं बैठने की। समझे? ये मोदी का या तड़ीपार का है? चाय वाला और तड़ीपार, चाय वाला मतलब मोदी, मोदी मतलब कुत्ता, मोदी मोदी भाई, मोदी अमित शाह, उसके पास क्या लाठी, उसके पास क्या कैप? गुजरात में बहुत दंगा करवाया था इसने। ये था लोगों का गुस्सा, देख लो RSS के लोग, परिवार के लोग, ये अच्छी तरह से देख ले कि आपके RSS के गुंडों से डरते नहीं है ये लोग RSS के गुंडों से डरते नहीं है, उनको जवाब देना जानते हैं अच्छी तरह से। आप अच्छी तरह से आज आप यहाँ पर नीचे रखिए थोड़ा सा, आप यहाँ पर आज एहतजाज करने आइए। आपका एहतजाज क्या है? आपकी सरकार से मांग क्या है? बस सरकार से मांगे कि हमारे देश को शांति से जीने दे, और कुछ नहीं। हमें सब भाई की तरह रहे, हमें शांति से जीने दे। नहीं, आपसे बोला जा रहा है कि आप जो फॉर्म भरे, कि आप इस मुल्क के शहरी है कि नहीं, तो क्या आप फॉर्म भरेंगे उसको? नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। हम हिंदुस्तानी है, उतना ही पता है बस। हम यहाँ जिएंगे, यहाँ ही मरेंगे। कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, कोई फॉर्म नहीं
कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। बाप दादा हमारा परिवार पूरा यहीं पे यहीं पे मरेंगे। आपके घर पे वो फॉर्म आता है कि आप अपने वहाँ भरो, कोई भी फॉर्म आएगा नहीं भरेंगे, कोई भी फॉर्म आएगा कोई भी मुसलमान नहीं भरेगा, कोई भी नहीं भरेगा। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, कोई फॉर्म नहीं भरेगा, नहीं भरेंगे। मोदी के बाप आ जाए, हम कोई फॉर्म भरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले भी नहीं है हम लोग। हमारे अब जो होना था हो गया है। हमारे खानदान हमारे पुरखों ने यहाँ पे खून दिया है, आज़ादी के लिए खून दिया। देश मेरा है। लेकिन पार्लियामेंट में जो पास हुआ है, हम नहीं मानते, दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं इस देश की मिट्टी हूँ, इस देश में मिलूंगा, मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी पार्टी हो, मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब का कहना है ये सरकार जो है मशीनी सरकार है, मशीन बैलेट से हो जाए तो आज मालूम हो जाएगा। हाँ, ये 300 सीट ला के मनमानी करना चाहेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। डेमोक्रेटिक और गैर कानूनी बिल है, इसको फौरन रद्द किया जाए। सरकार अवामी है। आपका सवाल ये जवाब ये है, गवर्नमेंट ही सरकारी फॉल्ट है, इसलिए कि ये फ्लैट से आई है, ये ईवीएम के थ्रू आई है, ये मैंडेट से नहीं आई है, जनता की पसंद से नहीं आई है, ये अपने क्या नाम है फ्रॉड और सेटिंग से आई है। ईवीएम जब तक ईवीएम रहे, एक मिनट, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी सरकार बनेगी। मुंबई के वासियों का कहना है कि सरकार जो है ईवीएम की सरकार है, आर्टिफिशियल सरकार है, ये सरकार जो है मशीनी सरकार है। ये इनका गुस्सा भी है और ये इनका एहतजाज भी है। कैमरा मैन शाहीन पटेल से कहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोर्ड दिखाए, ये बोर्ड दिखाए। ये हमारे साथ में एक हिंदुस्तान के शहरी है, ज़ईफ है, अपने साथ मासूम बच्चे को कंधे में उठा रखा है और ये सवाल कर रहे हैं कि अब मेरा देश कौन सा। यस जी, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने 72 साल पहले ही प्रूव कर दिया था। 1947 में पाकिस्तान को ठुकरा के इंडिया को अपनाया था। आज 72 साल बाद हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि हमारा देश कौन सा, और इससे बड़ा हम अपनी देशभक्ति का प्रूफ क्या दे कि आप हमें भगाना चाह रहे हैं, फिर भी हम मर के इसी मिट्टी में दफन होना चाह रहे हैं। तो हमारे से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? ऑफकोर्स हमारे से बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है। मैं आज आसामी लोग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, उनकी आवाज़ है, मैं उनकी आवाज़ बन के आज यहाँ आके खड़ा हूँ। आप आसाम से? मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आसाम के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ के। अगर सरकार मनमानी करती है, वो ये कहती है कि नहीं आपको एक फॉर्म भरना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? हम उसके अगेंस्ट है, टोटली अगेंस्ट है। कोई भी हुकूमत आए, लोग है ना हिटलर को भूल चुके हैं, तानाशाही किसी की ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। और जो लोग इस बात पे खुश है, जो हमारे गम पे, हमारी तकलीफ पे आज वो हंसते हैं, आज हमारे गम के धुएं में वो खुश है, हमारी बर्बादियों के धुएं में वो खुश है, लेकिन वो भूल चुके हैं जितना धुआं, जहरीला धुआं इस हवा में फैलेगा, वो नुकसान आपको भी देगा आगे जाके। पूरे हिंदुस्तान बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय मीडिया से बात करने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मेरा पर्सन शाहीन पटेल। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, कुत्ते बच्चा मुर्दाबाद, कुत्ते बच्चा मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, तालिबान मुर्दाबाद, चाय वाला चोर है, चाय वाला चोर है, चाय वाला चोर है, चौकीदार चोर है, चाय वाला चोर है, आप लोग इतने नारे लगा रहे हैं, आपको आरएसएस से, संघ परिवार से, मोदी से डर नहीं लगता? मोदी को आराम से
से डर लगता है, हमको इस देश से संविधान से डर लगता है और मोदी और शाह को भी संविधान से डरना चाहिए। जब देश बचा था 1947 में तो हमें ये संविधान बना के मिला था, तो आज 70 साल से हम लोग खुश थे, लेकिन आज 70 साल बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, आज उस संविधान को बदला जा रहा है और हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है, क्योंकि इनका राम मंदिर का मुद्दा और आराम से इनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम का फेल हो गया। राम मंदिर के नाम का मुद्दा जो आपस में हम सबको लड़ाने का था वो सब फेल हो चुका। तो अब ये लोग CAB NRC का बिल ला के हम सबको मुसलमानों को एक तरफ और बिल में दूसरी कम्युनिटी को एक तरफ ला के मेजोरिटी का वोट लेके माइनॉरिटी से लोग नफरत फैला रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट फिर से लोग को बनाने। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, मुसलमानों ने बहुत अमन का सबूत दिया है, खामोश रहे कि चलो भाई देश जो बर्बाद दी हो, अब इनके हाथ से मुद्दा चला गया, अभी नया मुद्दा लेकर आए लोग। इनके पास कुछ बचा ही नहीं अभी, क्योंकि देख रहे सब देश समझ गए, हिंदू भी समझ रहे, मुसलमान भी समझ रहे, सिख भी समझ रहे, हम सब आज आप यहाँ देख रहे हो, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, यहाँ सब कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ मुसलमान मोर देन 50% the people you see they are university students, they want job, they want education, they want employment, they are struggling very hard in life, so don't have any, our GDP is below 4%। और रही बात डरने की, तो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम किसी के भी खिलाफ खुल के बोल सकते हैं, तो ये हमारा अधिकार और हम कहेंगे अमन और शांति के बिल्कुल। RSS के लोग जो है, सुनिए, अमन शांति बहुत हो गई, अमन शांति कुछ नहीं होता है। एक मिनट यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि RSS के लोग जिस तरह से ट्रेनिंग लेते हैं, संघी परिवार के लोग जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ, ये डंडे के जोर पे जो है, डंडे के जोर पे पूरे देश को डराना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या उससे हमको डर नहीं लगता क्या? वजह ये है क्योंकि बीच में अभी आप उन 2 दिन पहले अगर देखेंगे तो जामिया मिल्लिया में तो कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहन के, वो लोग बेशक पुलिस भी नहीं थे, RSS के लोग पुलिस की वर्दी पहन के, जैसे अभी ये भीड़ है इसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे लोग क्या जवाब देंगे? ऐसे लोग को हम जवाब देना कि हम सबको बांटने की जितनी भी कोशिश करेंगे सब नाकाम हो जाएगी और तुम लोग यूनाइटेड। मैं बस इतना ही कहूँगा, गांधी जी का जो नारा था, अशफाकुल्ला खान का जो नारा था, बिस्मिल का जो नारा था, हम सब इसी पे एक है, हम सब एक रहेंगे, मरते तब तक का हिंदुस्तान नहीं छोड़ जाएंगे। जब हमारे बाप दादा ने जिंदगी हमारे हमारे बाप दादा ने 1947 में जिंदगी जो भी थ्योरी थी उसको ठुकरा दिया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, हम ये मुल्क नहीं छोड़ सकते और मरते दम तक हम जिए भी यही हैं और मरते दम तक भी हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान आपका हिंदुस्तान नहीं है। 2000 अप्रैल 1 से NRC का फॉर्म भराया जाएगा, आप उसको मतलब कबूल करेंगे या जलाएंगे? हम लोग क्योंकि अभी जैसे देखिए अपोजिट और भी पार्टीज थी, वो लोग राष्ट्रपति से मीटिंग कर चुके हैं, तो NRC के विरोध आप देख सकते हैं पूरा देश। आप खाली चैनल छोड़ दीजिए, जो बाकी चैनल है ABP, जी न्यूज, सब मोदी के चैनल, सारे जो हमारे माध्यम से यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि वो RSS के मीडिया वाले देख लो कि तुम्हारे बचाने नहीं, बचाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पूरा देश जो है ये उबल पड़ा है। बम्बई शहर में सारे मीडिया में सर मोदी की है, सब पैसे का पे बोलते हैं। देखो मीडिया ये जो मोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, देश की जो आपने जो कहा था कुछ देर पहले, मोदी से और अमित शाह से मुसलमानों को डर नहीं लगता था। मुसलमान इनसे लड़ते इतना मजबूत हो गया, अब मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से डर लगने लगा, तो उसके आधार पे लोग ने CAB लागू किया। और बात रही
तो इस बिल के बारे में आज हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बिल का यही मकसद है कि देश में जो माहौल है, देश में जो भाईचारा, देश में जो एकता, उसको ये लोग कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट में मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुसलमानों की तादाद यहाँ पे ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए और अमित शाह और मोदी और इनकी ज़मीन की जो पैरों के नीचे जो जमीन है, ये लोग घबर गए। जो जामिया में जो दिल्ली में जो हादसा हुआ, छात्रों के साथ में लोग ना मारपीट किए, छात्रों के साथ में और लेडीज छात्रों का इन्होंने बदसलूकी की, उसके हिसाब से देश में एक अलग माहौल बन गया। स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, आम आदमी, सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग इस जो इनके जो हरकतों से, इनके जो व्यवहार जो कर रहे हैं, जो देश में जो माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे सभी लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा स्टूडेंट्स पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कश्मीर से लेकर और अब अलग अलग जो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में लगातार छात्रों के साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक ताकत देने के लिए आज हम लोग आज़ाद क्रांति मैदान में, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं है, सब हम हिंदुस्तानी है, हम सब एक है, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान चाहता है हमारा देश जो सेकुलर है, हमारे देश में सभी धर्म, सभी जात, सभी लोग, मजहब के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे चलना चाहते हैं, उसी हिसाब से सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मोदी और अमित शाह उनका एक ही मकसद है, देश को बांटना कैसा है। आपने देखा, आपने कुछ देर पहले कहा राम मंदिर के ऊपर आपने बात की, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है सभी जो लोगों ने मंजूर किया, उसको एक्सेप्ट किया, कोर्ट के जो हमने आदर किया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक बलगन आने के लिए, मुसलमानों को अलग दिशा में लेके जाने के लिए जो अमित शाह और जो मोदी जो तानाशाही बिल, जो बिल जो उन्होंने लेके आए, उसके खिलाफ हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब खड़े हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है, मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें, सभी धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद है। जिस धर्म के आधार पर मुसलमानों को इस मुल्क से निकालने की बात की जा रही है, आज सारे धर्म के लोगों ने, सारे हिंदुस्तानियों ने इस कैब बिल के और CAA और NRC के खिलाफ जो है यहाँ पर धरना दिया है, और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट जारी है। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला है। आप बताइए, आपने मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको मीडिया से आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पेड मीडिया? हाँ, पेड मीडिया के बारे में, तो मीडिया को जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, इतने सारे लोग, और कभी मीडिया के बड़े मीडिया मोदी मीडिया, आप किस मीडिया से? आई एम नॉट फ्रॉम मीडिया, आई एम इंडिविजुअल पर्सन। साथ में कवर करो। ये वो मीडिया है जो हिंदुस्तान के असल मुद्दों को नहीं दिखाता है। ये वो मीडिया है जो मोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, ये मोदी की दलाली का काम करता है। ये किसानों के मसले नहीं उठाता है, ये महंगाई के मसले नहीं उठाता है, ये स्टूडेंट के जो मसले हैं उनको नहीं उठाता है। और जो इतने लोग सड़कों पर आए हैं, आप देखना तो उसको किस तरह से दिखाया जाएगा, उसको निगेटिव दिखाया जाएगा। ये मुसलमानों को, दलितों को और जो आदिवासी लोग जो है उनको कभी पॉजिटिव नहीं दिखाते। ये दिखाते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान रहता है वो आतंकवादी है। इस मुसलमान की जो तरक्की जो है, वो मुसलमान यहाँ पर इस देश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी उसको नहीं दिखाने का काम करते हैं। जी, मैं सिर्फ यही जानना चाहता था आपसे कि आपके पेड मीडिया के बारे में क्या है, आपकी जो रिपोर्ट से मैं संतुष्ट। क्रांति मैदान, थाना चौक पर यहाँ पर लोगों का इंतजाम है। मुंबई शहर उमड़ पड़ा है यहाँ पर CAA बिल के खिलाफ और NCR के खिलाफ यहाँ पर लोगों का इंतजाम है। हिंदू और मुसलमान सब एक साथ, स्टूडेंट क्या, पंडित क्या, मौलाना क्या, सबने इतिहास का जो एक तरह सबूत किया है इस जहरीली सरकार के खिलाफ, इस संघ परिवार के खिलाफ यहाँ पर एक इंकलाब करता है। और ये लड़ाई का आगाज है। अंजाम जो मोदी और शाह को देखना होगा कि उन्होंने जिस तरह से मनमानी की है, और इस मनमानी के खिलाफ, और इस जुल्म के खिलाफ यहाँ बहुत सारे लोग हमारे मौजूद हैं। भाई, हम सबसे जानते हैं कि इस संघ परिवार के खिलाफ
क्लोज हेलो जिंदाबाद 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 सब आगे ठीक आ ग्रांड रोड से वहीं सारी पब्लिक नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी सीएबी रिजेक्ट करो सीएबी रिजेक्ट करो रिजेक्ट करो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद मेरे मिल गए तो आपको देखिए आपको अच्छी बनी ना सबको भेजिए सबको जितने लोग जानने वाले चाहते
दो शब्द पीओसी की तरफ से कहें। आप सबको देख के मुझे बॉम्बे की पावर का एहसास होता है, स्टूडेंट पावर का एहसास होता है। मैं खुद स्टूडेंट नहीं हूँ। अब अफसोस की बात है, इस माहौल में स्टूडेंट होना इतना अच्छा होता आपके साथ प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए। ये आज का जो हमें एक नेशनल कॉल को रिस्पॉन्ड किया था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई, हमने कहा किसी ने भी दिया हो नेशनल कॉल हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम सब आएंगे, सब प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और स्टूडेंट्स ने हर एक दिन पूरे सप्ताह प्रोटेस्ट निकाली है बॉम्बे में। उन्होंने ये माहौल बनाया है कि आज 20,000 से ज्यादा लोग इस ऑगस्ट क्रांति मैदान में शामिल हुए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने, मेरे जैसे बहुत से समाजवादी, मेरे जैसे बहुत से आज़ादी के आंदोलन उन्होंने उनके नाम से बनाया, तो उसका महत्व का काम किया कॉमनर आर्मी। मुझे खुशी है कि मरने के पहले मुझको जो सपने हमने देखा था कॉमनर आर्मी का, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, वो आज आपके सामने जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से हिंदू मुसलमान यूनिटी की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मरने के पहले कम से कम इतना तो रहेगा कि जो सोचा था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी से एडवोकेट मीर देसाई जी भी यहाँ पर उपस्थित थे, पर मैं एडवोकेट लारा जी से कहूंगी कि वो दो शब्द पीओसी की तरफ से कहें। आप सबको देख के मुझे बॉम्बे की पावर का एहसास होता है, स्टूडेंट पावर का एहसास होता है। मैं खुद स्टूडेंट नहीं हूँ। अब अफसोस की बात है, इस माहौल में स्टूडेंट होना इतना अच्छा होता आपके साथ प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए। ये आज का जो हमें एक नेशनल कॉल को रिस्पॉन्ड किया था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आई, हमने कहा किसी ने भी दिया हो नेशनल कॉल हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम सब आएंगे, सब प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और स्टूडेंट्स ने हर एक दिन पूरे सप्ताह प्रोटेस्ट निकाली है बॉम्बे में। उन्होंने ये माहौल बनाया है कि आज 20,000 से ज्यादा लोग इस ऑगस्ट क्रांति मैदान में शामिल हुए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, Register of Citizens and the National Population Register are taken away altogether. They have to roll it back. They have to take it back. All they will see what people's power is. We shall deceive them. We shall make them resign, and we shall ensure that we bring our democracy back. We uphold the constitutional values, and they will have to ensure that they do that. तब तक हमें रुकना नहीं है. तब तक हमें रुकना नहीं है. जब तक संविधान बचता नहीं है, तब तक हमें रुकना नहीं है. एक अनाउंसमेंट मैं यहाँ कहना चाहूंगी, 27 को एक रैली होने वाली है बाइकला से लेके सीएसटी। ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो रोहित वेमुला के टाइम पे यहाँ पे वही बाइकला में उन्होंने रैली की थी, 10,000 से ज्यादा लोग आए थे, सब लोग आके वहां पे जुड़े थे। आज सब एक साथ जुड़ रहे हैं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हम सब हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन सब एक साथ जुड़ रहे हैं। हमें ये रैली में जुड़ना है, हमें ये सिटीजनशिप की लड़ाई आगे बरकरार रखनी है। प्लीज इसमें जुड़े। और फाइनली एक बात, आज अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गवर्नमेंट ये नारा देख रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा है, तो ये और यहाँ पे आए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने आके मंच भी लिया और उन्होंने बोला भी, अगर वो सब देख रहे हैं तो वो ये जरूर करेंगे, ये कोएलिशन गवर्नमेंट महाराष्ट्र में सीएए और एनआरसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। नहीं करेगी, नहीं करेगी। सब स्टेट में ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि वो नहीं करेंगे। केरला, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सब के पीछे महाराष्ट्र को भी आना है। हमें भी कहना है कि we reject CAA, we reject NRC and we will not allow it to be implemented. Thank you very much. जिंदाबाद। साथियों हम आखिरी पड़ाव में है। साथियों अपने बीच में इसी 1942 की जो भारत छोड़ो चले जाओ का आंदोलन जो हुआ, उसमें नारा देने वाले स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर जीजी परीख जी यहाँ पर उपस्थित है। साथियों वो हम सबको अपने देश का जो संविधान है, हमारी जो उद्देशिका है, प्रास्ताविकता का है, जिसमें सब कुछ आ जाता है साथियों, उसका संकल्प करवाएंगे। हम जनगण
ये अहिंसक लड़ाई है, आखिरी तक हमें अहिंसा से इस लड़ाई को लड़ना है साथियों। मैं डॉक्टर जीजू परीख से कहूंगी, हम सब ऐसे हाथ कर ले या दिल पर हाथ रखे, सब लोग संकल्प लेंगे साथियों। दोस्तों, आप मेरी उम्र जानते हैं, आप मेरी उम्र जानते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं आपका सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस मैदान से भी आकाश क्रांति से हर सुधले मोदी, हर सुधले मोदी, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं हटेंगे। तुम गोली मारो, तुम जेल में डालो, तुम खून निकालो। इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं मिली है। इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमें नहीं मिली है। विरासत है, गंगा जमुना तहजीब है। एक बात और कहना चाहता हूँ, इतिहास का आप याद रखना चाहिए। हमारे स्वातंत्र मिला 1946 में, यहाँ बगावत हुई, यहाँ ब्रिटिशों का जो जहाज था वहाँ से ब्रिटिशों का झंडा नीचे करके नौसेना है, उन्होंने बगावत की। जो मैं गाना जा रहा हूँ
here because I have not able to hear. आप लोगों से गुजारिश चाहता हूँ कि खुद भी चले, औरों को भी चलने का मौका दीजिए, भीड़ इकट्ठा ना कीजिए। सिर्फ आपकी आवाज बुलंद हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए। जो लोग बस स्टॉप के रो बाजू खड़े, मैं उनसे गुजारिश चाहता हूँ कि वो लोग भी अपने अपने घरों की तरफ निकलिए प्लीज। ये प्रोटेस्ट का मकसद ही शांति था और शांति के तरीके से आप लोग अपने अपने घरों की तरफ निकलिए। प्रोटेस्ट यहाँ खत्म हो चुका है, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ निकलिए प्लीज। खुद भी चले, औरों को भी चलने का मौका दीजिए। प्लीज आप लोग सुनिए, हमारे वॉलंटियर्स की बात सुनिए। मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट यहाँ खत्म हो चुका है, आप लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल जाए। मुंबई पुलिस और हमारे वॉलंटियर्स का आप एहतराम करें, उनकी बात सुनिए। आप सेफली अपने अपने घरों की तरफ निकले, शांति बनाए रखें, सेफली अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए। प्रोटेस्ट यहाँ खत्म हो चुका है, आपकी आवाज, बुलंद आवाज पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। प्रोटेस्ट यहाँ खत्म हो चुका है, खुद भी चले, औरों को भी चलने का मौका दे। भीड़ इकट्ठा जिनके कानों में जा रही है, मैं उनसे गुजारिश चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, आप लोग सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए। खुद भी चले, औरों को भी चलने का मौका दे। भीड़ इकट्ठा ना करे, भीड़ में साइड बना के लेडीज को जाने की जगह दे। आप सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट जाए प्लीज। मेरी आवाज अगर बस स्टॉप के पीछे जो लोग खड़े हैं वहां तक पहुंच रही है तो मैं उनसे गुजारिश चाहता हूं कि आप लोग वहां से निकल जाए प्लीज। आप लोग अपने अपने घरों की तरफ निकले। जो लोग भीड़ को गेट के सामने खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश चाहता हूं कि प्लीज साइड हो जाए। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग गेट से बाहर, गार्डन से बाहर निकल रहे हैं, उनको जाने का रास्ता दीजिए।